स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 हिमालय की बेटियां का पेज नंबर 14 करेंगे। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेतरवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। लेखक कहते हैं कि ये परंपरा अभी नहीं शुरू हुई बल्कि काफी पुराने समय से चली आ रही है। यह परंपरा कालिदास के समय से चली आ रही है। जिस प्रकार कालिदास ने वेतवती नदी के प्रति बादलों के प्रेम को प्रदर्शित किया था, उसी तरह यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे याद आती है और सोचा कि शायद महाकवि कालिदास को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था और जो भी नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में अलग अलग रूप में देखेगा, वह इसी नतीजे में पहुंचेगा कि इन्हें हम सजीव, मतलब जिनमें जान होती है, ही मानना चाहिए, निर्जीव नहीं। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसे रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोड़ी की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी। सतलुज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था। पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला। तन और मन ताजा हो गया और लगा मैं गुनगुनाने। इसमें लेखक कहते हैं कि केवल पुराने समय के कवियों ने ही इनका मानवीकरण नहीं किया, बल्कि नए समय के कवि भी इनका मानवीकरण करते हैं। काका कालेलकर ने भी इन नदियों को लोकमाता कहा है। लेखक कहते हैं कि माता ही क्यों, इन्हें हम बेटी के रूप में भी देख सकते हैं और थोड़ा आगे जाएं तो हम इन्हें प्रेमिका के रूप में भी देख सकते हैं। और इनका एक ममता का और स्वरूप है जो हम इनको दे सकते हैं, बहन का स्वरूप। आगे वह बताते हैं कि जब एक बार तिब्बत में उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, वह सतलुज नदी के किनारे जाकर अपने पैर नदी में डालकर बैठ गए और उस आगे जाते हुए जल ने जब उन पर असर डाला तो उनका तन और मन ताजा हो गया और वह गुनगुनाने लगे। तब उन्होंने नदी को अपनी बहन के रूप में देखा और उस पर उन्होंने एक कविता लिखी। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी ये बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत शाप हिमालय। जय हो सतलुज बहन तुम्हारी। हे सतलुज बहन तुम्हारी जय हो। तुम्हारी लीला आश्चर्य से भरी है। तुम्हारे जल में पैर डालते ही मेरा मन प्रसन्न हो गया और सारा दुख जो है वो सारा दुख मेरा मिट गया। इसलिए मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ। तुम बेटी हो, तुम्हारे पिता हिमालय हैं और वह तुम्हारे लिए चिंतित रहते हैं और चुपचाप हैं। ये शांत हिमालय प्रकृति रूपी नटी के द्वारा बनाए गए सुंदर चित्र पर अनुपम और सुंदर शाप के रूप में दर्शाया गया है। सतलुज बहन तुम्हारी जय हो।
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका ये पार्ट 3 हिमालय की बेटियां समाप्त होता है। और इसके बाद आपने प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ जो मैं भेजूंगी वो आपने अपनी नोटबुक पर नीट और क्लीन करने हैं। थैंक्स।